हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो। कर लिया? देखना बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है -1,7, फिर एक ये पॉइंट है 4,-3। ठीक है बच्चों, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, फिर बच्चों इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। बच्चों हमें इस पॉइंट यानी कि ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बच्चों यहां पे हम क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को लेते हैं A, इस पॉइंट को लेते हैं B। ये -1,7 को लिया जाता है x1, y1 और 4, -3 को लेते हैं x2, y2। अब बच्चों हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं यानी कि x, y। यहां पे बच्चों हम लगाएंगे सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x किसके बराबर होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही बच्चों जो y पॉइंट है ये किसके बराबर होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब बच्चों यहां से वैल्यूज यहां पुट करो। बच्चों ये m किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। m x2 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस n x1। बच्चों ये n किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। ये n किसके बराबर होगा? 3 के बराबर, यानी कि 3 इंटू -1। इतना समझ में आया? m x2 प्लस n x1, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। समझ में आया? तो बच्चों सीधे सीधे यहां पे हम लिखेंगे 8 - 3 अपॉन 5 यानी कि 1। इतना समझ में आया? अब बच्चों सेक्शन फॉर्मूला y के लिए लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला y के लिए लगाओ। ये किसके बराबर होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। बच्चों -6 प्लस 21 अपॉन 5 यानी कि बच्चों 15 अपॉन 5 यानी कि बच्चों 3। इतना समझ में आया? यानी कि ये जो P पॉइंट है, यानी कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बच्चों? 1,3। Therefore coordinate of P point is 1,3। जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, यानी कि बच्चों एक पॉइंट है 4, -1, एक पॉइंट है -2, -3। ठीक है बच्चों, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, और हमें बताना है
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। हमें बच्चों इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। इतना समझ में आया? तो बच्चों इस पॉइंट को ले लो A और इस पॉइंट को ले लो B, ठीक है। इस पॉइंट को ले लो P, इस पॉइंट को ले लो Q। बच्चों P पॉइंट ले लो, मान लो A, B। ये जो P पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है बच्चों? A, B। और ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है क्या बच्चों? C, T, ठीक है। ये स्मॉल a, स्मॉल b है और ये स्मॉल c, स्मॉल d है, P और Q। अब बच्चों ये तीनों भाग बराबर हैं, यानी कि यहां पे जो रेशियो आएगा वो 1:1:1 आएगा, ठीक है। ये तीनों भाग बराबर हैं तो 1:1:1। इतना समझ में आया? अब बच्चों सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये P पॉइंट को, ठीक है। तो मैं लिखता हूं बच्चों केस फर्स्ट। क्या लिखते हैं? केस फर्स्ट। कैलकुलेट करते हैं P पॉइंट। समझना बच्चों, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। -2, -3 और 4, -1। बच्चों मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इस P पॉइंट के लिए, यानी कि स्मॉल a, स्मॉल b के लिए। बच्चों AP और PB के बीच में जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। AP और PB के बीच में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1:2। ये कितना है? 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस P पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे सीधे लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जो स्मॉल a है ये किसके बराबर होगा? mx2 + nx1 अपॉन m + n। और जो स्मॉल b है ये किसके बराबर होगा? my2 + ny1 अपॉन m + n। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस पॉइंट को ले लेना x1, y1 और इस पॉइंट को ले लेना x2, y2। और ये जो 1 है ये किसके बराबर होगा? m के बराबर। और ये 2 किसके बराबर होगा? n के बराबर। अब बच्चों यहां पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, या फिर वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m + n यानी कि 1 + 2। -2 + 6 सॉरी -2 + 8 अपॉन 3 यानी कि कितना आएगा बच्चों? 6/3 यानी कि 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों b को कैलकुलेट करो। my2 1 × -3 प्लस ny1 2 × -1 2 × -1 अपॉन 1 + 2। इतना समझ में आया? कैलकुलेट करो। -3 - 2 अपॉन 3 यानी कि बच्चों -5/3। इतना समझ में आया? यानी कि ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों? 2, -5/3। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? गुड। अब बच्चों केस सेकंड। इस केस सेकंड में क्या करूंगा बच्चों? मैं कैलकुलेट करूंगा इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि बच्चों ये A पॉइंट को ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर इस B पॉइंट को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों? वो है 4, -1 जिनको क्या लिया जाएगा? x1, y1। इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? -2, -3 जिनको क्या लिया जाएगा? x2, y2, ठीक है। और इस बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि स्मॉल c, स्मॉल d। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये AQ रेशियो QB किसके बराबर होगा? 2:1। देखो AQ कितना हो जाएगा? 1 + 1 2
और क्यू बी कितना होगा 1। तो ए क्यू रेशियो क्यू बी कितना हो जाएगा बच्चों 2:1। अब यहां पे भी बच्चों सीधे सीधे क्या लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। यहां पे भी बच्चों सीधे सीधे क्या लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि C इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और D इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों वैल्यू पुट करो, ध्यान देना यहां पे m की वैल्यू कितनी होगी 2 और n की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो बच्चों 2 इंटू माइनस टू, 2 इंटू माइनस टू प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3 यानी कि कितना आएगा 0। इतना समझ में आया। 2 इंटू माइनस टू प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला। अब ऐसे बच्चों यहां पे भी फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू माइनस थ्री, 2 इंटू माइनस थ्री प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि बच्चों माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि बच्चों माइनस 7 अपॉन 3। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे केस सेकंड भी कंप्लीट। तो इसका मतलब बच्चों पहले नोट कर लो, नोट कर लिया बस। इसका मतलब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। बी पॉइंट क्या है बच्चों -2 माइनस 3। बी पॉइंट क्या है बच्चों -2 माइनस 3। अब बच्चों ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। अब ये जो पी पॉइंट है ये कितना है बच्चों, पी पॉइंट कितना है 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3। और ये जो क्यू पॉइंट है ये कितना है बच्चों 0 माइनस 7/3। ठीक है, और P और Q इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, 2 माइनस 5/3 एंड 0 माइनस 7/3 इस AB सेगमेंट को यानी कि 4 माइनस 1 एंड -2 माइनस 3 को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, नोट कर लिया शाबाश। अब आता है बच्चों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk border at a distance of 1 meter each। ठीक है, फिर बच्चों 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। ठीक है, ये बच्चों AD लाइन के along हमने हर एक मीटर डिस्टेंस पे, हर एक मीटर डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स को रखा है। ठीक है, फिर बोला गया बच्चों निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। बच्चों इस सेकंड लाइन में एक निहारिका नाम की बच्ची दौड़ रही है और कितना दौड़ रही है 1/4 डिस्टेंस AD। ठीक है बच्चों, ये जो AD डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये होगी सीधे सीधे 100 मीटर। ये कितनी डिस्टेंस की होगी बच्चों 100 मीटर। ये जो AD डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी 100 मीटर। ठीक है, कैसे पता लगा बच्चों 100 फ्लावर पॉट्स को रखा गया है 1 मीटर डिस्टेंस के गैप में। ऐसे एक फ्लावर पॉट, फिर दूसरा फ्लावर पॉट, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं। तो AD डिस्टेंस कितनी होगी 100। तो ये जो निहारिका है ये कितना चली होगी बच्चों 100 का 1/4, यानी कि ये जो निहारिका चली होगी वो चली होगी बच्चों 100/4 यानी कि 25। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और निहारिका कौन से लाइन में दौड़ी है बच्चों, सेकंड लाइन में दौड़ी है। तो यानी कि ये जो निहारिका है
इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 2,25। इतना समझ में आया। फिर देखना बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, और यहां पर को इसने एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट करा। फिर आगे बोला गया है प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। बच्चों यहां पर को प्रीत नाम की एक बच्ची है। ठीक है, कौन है, प्रीत नाम की एक बच्ची है, और एक कितना दौड़ी है, ये दौड़ी है 1/5 डिस्टेंस एडी, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20। ठीक है, ये कितना चली है 20, और कौन सी लाइन में बच्चों, 8th लाइन में, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना आएंगे बच्चों, 8,20। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और बच्चों बोला गया है ये जो बच्ची है यहां पर को रेड फ्लैग को पोस्ट करेगी। ठीक है, और ये वाली जो बच्ची थी निहारिका, ये यहां पर को ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करेगी। इतना समझ में आया। फिर हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। और आगे बोला गया है बच्चों इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, रश्मि ने इस लाइन के बीच में क्या करना है, एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है। ठीक है, एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है, वो कहां पे करेगी हमें ये बताना है, या फिर हम ऐसा कहें हमें इस लाइन का मिड पॉइंट बताना है। तो बच्चों समझना, ठीक है, मैं इस डायग्राम को यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं। ये एक बच्ची है निहारिका, ठीक है, और एक बच्ची ये है प्रीत। निहारिका के कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,25, और बच्चों प्रीत के कोऑर्डिनेट है 8,20। निहारिका ने यहां पे बच्चों ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करना है, और प्रीत ने यहां पर को रेड फ्लैग को पोस्ट करना है। इतना समझ में आया। सबसे पहले बच्चों हमें डिस्टेंस बतानी है निहारिका और प्रीत के बीच में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बच्चों यहां पर को डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो बच्चों x2 की वैल्यू कितनी होगी 8, y2 की वैल्यू कितनी होगी 20, x1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और y1 की वैल्यू कितनी होगी 25। सीधे सीधे यहां पे पुट करेंगे, यानी कि अंडर रूट 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। 8 माइनस 2 कितना होगा बच्चों 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी कि अंडर रूट 36 प्लस 20 माइनस 25 कितना होगा -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों इसे ऐड करो, कितना आएगा सीधे सीधे, ये आ जाएगा अंडर रूट 61। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत कितनी होगी बच्चों अंडर रूट 61 यूनिट्स। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट करो। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में कहा गया था एक तीसरी बच्ची है रश्मि, जिसने इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है। किसने, रश्मि ने। और हमसे पूछा गया था वो ब्लू फ्लैग कहां पे पोस्ट किया जाएगा ये बताओ। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग। जो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट होंगे
उनको कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है बच्चों, 2,25 निहारिका। प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 8,20। और ब्लू फ्लैग इनके जस्ट कहां पे है, मिड पॉइंट पे, यानी कि यहां पे, जिसका मतलब ये रेशियो क्या होगा, 1:1। ठीक है, ये 1:1 होगा। और बच्चों इस पॉइंट को ले लो x, y। तुम्हें x, y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये 1:1 क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि ये जो ब्लू फ्लैग था वो बिल्कुल इन दोनों के कहां पे है, सेंटर पे या फिर मिड पे। ठीक है, तो बच्चों x के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2। ठीक है, समझ गए होगे, इसको m लेना है, इसको n लेना है, इसको x1, y1 लेना है और इसे x2, y2 लेना है। इतना समझ में आया, फॉर्मूले में पुट कर लेना, mx2 nx1 m प्लस n जो भी है। ठीक है, तो बच्चों ये आएगा 8 + 2 10, 10/2 यानी कि 5। यानी कि बच्चों ये पॉइंट क्या आएगा, 5। ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 5। अब y की बात करते हैं, ये आएगा बच्चों 1 × 20 प्लस 1 × 25 डिवाइडेड बाई 1 + 1, यानी कि 20 + 25/2, 20 + 25/2, यानी कि बच्चों 45/2। यानी कि बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी, 45/2। किसका समझ में नहीं आया, समझ में आया। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 5,45/2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 5,45/2। जल्दी से बच्चों थर्ड क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, ठीक है, वो ध्यान क्या देना है, ये जो एडी डिस्टेंस थी ये क्या थी, 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन में यूनिट है वो क्या है बच्चों, मीटर। तो इसका मतलब यहां पर को हम √61 मीटर लिखेंगे। ठीक है, यूनिट्स को हटा दिया और क्या लिख दिया, मीटर, क्योंकि कैलकुलेशन सब किस में है, मीटर में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान देना, जो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग है वो कितना आया, 5,45/2। यानी कि जो रश्मि है वो कौन सी लाइन में दौड़ रही है, यानी कि जो रश्मि है वो कौन से लाइन में दौड़ रही है, वो दौड़ रही है बच्चों 5वीं लाइन में, इस लाइन में दौड़ रही है 5वीं में। ठीक है, और इस पॉइंट पे अपना ब्लू फ्लैग को क्या करेगी, पोस्ट करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होंगे, 5,45/2। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाई -1,6। ठीक है, तो देखना बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये ए पॉइंट गिवन है -3,10, फिर ये बी पॉइंट गिवन है 6,-8। ठीक है, इस लाइन को जो ए बी को ज्वाइन कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है कौन, -1,6, यानी कि ये बीच का पॉइंट क्या गिवन है, -1,6। हमें बताना है
ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या फिर m रेशियो n बताना है। इतना समझ में आया। तो बच्चों सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला याद करो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहां पे बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। ये जो x है इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, -1। फिर m को ऐसे ही लिखो, x2 की वैल्यू 6 प्लस n को ऐसे ही लिखो, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n। समझे, x की वैल्यू -1, m को ऐसे ही लिखा, x2 की वैल्यू 6, फिर प्लस n को ऐसे ही लिखा, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, -m माइनस n माइनस m माइनस n इक्वल टू 6m माइनस 3n। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये यहां से यहां जाएगा तो 3n माइनस m इक्वल टू 6m प्लस m। समझ में आया। इस -3m को यहां ले आए तो क्या लिखा, 3n माइनस n इक्वल टू 6m प्लस m। इस माइनस m को वहां लेकर गया, इस -3n को यहां लेकर आया। समझ गए। तो बच्चों ये आएगा 2n इक्वल टू 7m, यानी कि बच्चों m अपॉन n इक्वल टू 2/7। इतना समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। इसका मतलब बच्चों हम लिखेंगे देयरफॉर -1,6 डिवाइड AB इन 2:7। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों अगले सवाल पे। ठीक है, आते हैं बच्चों अगले सवाल पे। ध्यान देना बच्चों, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वें पे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें पे। देखो बच्चों क्वेश्चन 5th क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि बच्चों हमें एक पॉइंट गिवन गया है ए 1,-5, फिर एक पॉइंट गिवन है बी यानी कि -4,5। ठीक है, इस ए बी लाइन को एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस ए बी लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट किस में है, एक्स एक्सिस में है। यानी कि बच्चों इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0, क्योंकि y यहाँ पे 0 होगा। और हमसे पूछा है ये पॉइंट यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m रेशियो n बताना है। समझ में आया। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। a b डिवाइडेड बाय x एक्सिस यानी कि x, 0। ठीक है, x एक्सिस में y वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, 0। इतना समझ में आया। और हमें बताना है m रेशियो n। सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, और सेक्शन फॉर्मूला लगाओ y के लिए, यानी कि y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चों y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 इक्वल्स टू m y2 की वैल्यू 5 प्लस n y1 की वैल्यू बच्चों -5 अपॉन m प्लस n। समझे क्या करा, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। इतना समझ में आया, सीधे सीधे वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करी। ठीक है, ये क्या था, x1, y1, और ये क्या था, x2, y2। अब बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे, 0। ये क्या आएगा बच्चों, 5m माइनस 5n। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये -5n को यहां ले आना, यानी कि 0 प्लस 5n इक्वल टू 5m।
यानी कि बच्चों 5/5 इक्वल टू m/n। ठीक है, समझ गए होगे। 0 को 5n में ऐड करोगे तो 5n ही आएगा। या फिर बच्चों 5/5 इक्वल टू m/n, या फिर हम बोलेंगे m/n इक्वल टू 1/1। इतना समझ में आया। यानी कि ये पॉइंट इस ए बी को किस पे डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है बच्चों किस में? 1/1 में। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 1/1। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AB is divided by x axis in 1/1। फिर बच्चों क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो बच्चों कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन की। बच्चों ये पॉइंट क्या है? 1, -5। और ये पॉइंट क्या है? -4, 5। ये बीच में जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों? x, 0। और किस रेशियो में बांट रहा है? 1/1 में। समझ में आया? a 1, 5, b -4, 5। b कितना है? -4, 5। बीच में जो पॉइंट है वो क्या है? x, 0। और इसको किस रेशियो में बांट रहा है? 1/1 में। तो बच्चों सीधे सीधे x को कैलकुलेट करो सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो मैं लिखता हूं नाउ सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m कितना होगा बच्चों? mx2 + nx1/m+n। ठीक है, तो देखना बच्चों 1 × -4 प्लस 1 × 1/1+1, यानी कि बच्चों -4 + 1 -3/2। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आएंगे, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आएंगे वो कितने आएंगे? जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आएगा वो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन आएगा बच्चों -3/2, 0। ठीक है, y तो 0 गिवन है, x हमने कैलकुलेट कर दिया। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो बच्चों, क्या बोला गया है? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, क्वेश्चन में 6 रीड कर लिया। क्या बोला गया है हमसे? हमसे बोला गया है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। मैं क्या करूंगा बच्चों? सीधे सीधे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। छठे क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा? सीधे सीधे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। ये बच्चों मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा। ठीक है, तो बच्चों A पॉइंट क्या है? 1, 2। B पॉइंट क्या है? 4, y। ठीक है, C पॉइंट क्या है? x, 6। और D पॉइंट क्या है बच्चों? 3, 5। ठीक है, और हमें क्या बोला गया बच्चों? ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है x और y की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन तो समझ गए होगे। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं और हमसे कहा गया है x और y की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? सीधे सीधे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करती है। डायगोनल पैरेललोग्राम की बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
ठीक है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं लिखता हूं वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों पैरेललोग्राम की डायगोनल आपस में क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो ओ पॉइंट है, ठीक है, ये एसी को किस रेशियो में बांटेगा, 1:1 में। और ओ पॉइंट ये बीडी को भी किस रेशियो में बांटेगा, 1:1 में। ठीक है, तो बच्चों मैं लिखता हूं केस फर्स्ट। मैं क्या करता हूं, इस बीडी की वजह से इस ओ के पॉइंट निकालता हूं, या फिर इस बीडी का बच्चों मिड पॉइंट निकालता हूं। डी पॉइंट क्या है 3,5, बी पॉइंट क्या है 4,y, ये बीच में पॉइंट है ओ। ठीक है, और इसे ले लेते हैं बच्चों a, b, स्मॉल a, स्मॉल b। कोई दिक्कत? या फिर एक काम करो, तुम a, b से कंफ्यूज हो गए तो इसे ले लो बच्चों स्मॉल p, स्मॉल q। ये p पॉइंट क्या ले लिया, स्मॉल p, स्मॉल q। समझे क्या कहा? हमने कहा वी नो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पॉइंट है बच्चों ये b, एक पॉइंट है बच्चों ये d। ठीक है, 4,y इसके पॉइंट है, 3,5 इसके पॉइंट है। मैं इसका मिड पॉइंट यानी कि ये o कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले ले बच्चों p, q। हमें पता है ये जो o पॉइंट है वो bd का मिड पॉइंट है, तो सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। यानी कि p पॉइंट को क्या लिखोगे बच्चों, 4 + 3/2, यानी कि 7/2। ऐसे ही बच्चों q को क्या लिखोगे, 5 + y/2। समझे मैंने क्या करा? मैंने सीधे सीधे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट लगाया। ठीक है, किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो समझना। बच्चों अगर ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट x2, y2 है, यहां पर को बीच में एक पॉइंट x, y है, ये इसको 1:1 में बांट रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो x है इसे तुम सीधे x1 + x2/2 भी लिख सकते हो। x1 + x2/2 ये x के बराबर होगा। ऐसे बच्चों जो y है उसे y1 + y2/2 भी लिख सकते हो। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो एक बार समझना। मैं क्या लिखूंगा बच्चों, x = mx2 + nx1/m + n। m और n कितना है 1, यानी कि 1 + 1 डिनोमिनेटर में, फिर 1 × x2 + 1 × x1 न्यूमरेटर में, 1 × x2 + 1 × x1, यानी कि बच्चे x2 + x1/2। इतना समझ में आया? ऐसे y के लिए y1 + y2/2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे की। ठीक है, हमने P और Q निकाल दिए, हमने P और Q निकाल दिए। ऐसे ही बच्चे हम करेंगे केस सेकंड, हम करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में समझना बच्चों, मैं ये O पॉइंट निकालूंगा लेकिन किसकी मदद से, AC की मदद से। मैं ये O पॉइंट निकालूंगा लेकिन किसकी मदद से, AC की मदद से। ठीक है, ये पॉइंट होगा बच्चों A, ये पॉइंट होगा बच्चों C। C पॉइंट क्या है x, 6, और A पॉइंट क्या है बच्चों, ये है 1,2। A पॉइंट क्या है 1,2। हमें क्या करना है बच्चों, ये बीच में O पॉइंट बताना है। ठीक है, ये किस रेशियो में बांटेगा, 1:1 में। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, P, Q। तो यानी कि P किसके बराबर आएगा, 1 + x/2। मिड पॉइंट है ना P, तो 1 + x/2। ऐसी बच्चों जो Q आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2 + 6/2, यानी कि 4।
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे P और Q को आपस में कंपेयर कर लो। ये P है 7/2, ये P है 1+x/2। तो मैं लिखता हूं कंपेयर, क्या लिखा बच्चों? कंपेयर। ये कितना आ जाएगा? 1+x/2 किसके बराबर आएगा? 7/2। 2 से 2 कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इतना समझ में आया? अब बच्चों Q और Q भी आपस में क्या होंगे? सेम। ये Q और ये Q भी तो सेम होंगे, यानी कि 5+y/2 इक्वल्स टू कितना आएगा? 4। यानी कि बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, फिर 5 को वहां माइनस करो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि हमारा x का आंसर कितना आएगा बच्चों? 6, और y का आंसर कितना आएगा? 3। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश, समझ गए ना? हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, एक बार ये वाली डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, फिर एक बार ये वाली डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, फिर उन दोनों मिड पॉइंट को आपस में कंपेयर कर लिया। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो, देखो क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। ध्यान से पढ़ना। हमें एक क्या बनाना है? सर्कल। तो मैंने क्या बनाया? ये एक सर्कल। ठीक है, इस सर्कल के जो सेंटर है वो सेंटर इज 2, -3, यानी कि ये सेंटर क्या है बच्चों? 2, -3। ठीक है, और हमसे कहा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। तो यानी कि ये ए बी एक डायमीटर है, हमको इस ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, यानी कि x, y। ठीक है, फिर बच्चों बी पॉइंट कितना दिया था? 1, 4। लाइन को अच्छे से पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर का सर्कल ये है, एंड बी इज 1, 4। हमें बताना है ये। एक बात आना बच्चों, ये जो सेंटर है ये इस ए बी को किस रेशियो में बांटेगा? 1:1 रेशियो में। ठीक है, ये जो ए बी है, ठीक है, सॉरी, ये जो सेंटर है इस ए बी को किस रेशियो में बांटेगा? 1:1 में। सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा समझना। देखना बच्चों, 2 इक्वल्स टू 1 × 1 प्लस 1 × x अपॉन 2। समझ में आया? चलो, लगता है मैं शॉर्ट चला गया हूं। ठीक है, अच्छे से समझा देता हूं। देखना बच्चों, ये पॉइंट है x, y, ये बीच में पॉइंट है 2, -3, और ये पॉइंट है 1, 4। ये 2, -3 इस और इसका या फिर इस पूरी लाइन का क्या है? मिड पॉइंट, यानी कि किस रेशियो में बांटेगा? 1:1 में। सीधे सीधे यहां पे बच्चों क्या लगाओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा। ये जो 2 है ये किसके बराबर होगा बच्चों? 1+x अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सीधे ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही ये जो -3 है ये किसके बराबर होगा? y+4 या फिर 4+y अपॉन 2। इतना समझ में आया? यहां से बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट करो। 4 = 1+x, यानी कि 4 - 1 = x, या फिर x = 3। यहां से बच्चों y की कैलकुलेट करो। -6 = 4+y, -6 - 4 = y, या फिर y की वैल्यू -10। यानी कि ये बच्चों a जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 3, -10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a वो कितना आ जाएगा? 3, -10। इतना समझ में आया? ये जो a पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 3, -10। जल्दी से नोट कर दो।
बच्चों आंसर नोट कर लिया? शाबाश। अब 7th क्वेश्चन के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या है? If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, देखना बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। A पॉइंट क्या है? -2, -2 और B पॉइंट क्या है? 2, -4। ठीक है, हमसे कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है P, हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं और बोला क्या गया है AP इक्वल्स टू 3/7 AB। ठीक है, इतना समझ में आया। और कहा गया है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि ये जो P पॉइंट है वो AB में ही लाई कर रहा है। तो बच्चों इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा ये P पॉइंट इस AB को किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट सॉरी, ये P पॉइंट इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखना बच्चों, हमको गिवन है AP और AB इक्वल्स टू 3/7। समझ में आया? AP कितना है? 3/7 टाइम्स ऑफ AB। तो बच्चों AB को डिवाइड कर देना। ठीक है, AB को डिवाइड कर देना, AP ओवर AB कितना आएगा? 3/7। समझ गए होंगे, यहां नीचे डिवाइड करा। तो बच्चों जो AP है वो कितनी होगी? 3K, और जो AB है वो कितनी होगी? 7K। रेशियो में है, इस वजह से AP को 3K लिखा और AB को 7K। अब बच्चों नाउ तुम्हें पता है ये जो AB है ये किसके बराबर होगा? ये होगा AP प्लस PB के बराबर। AB की वैल्यू कितनी होगी? 7K। AP की वैल्यू कितनी होगी? 3K। और PB हम कैलकुलेट करेंगे, PB हम कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? AB की वैल्यू 7K, AP की वैल्यू 3K और PB हम कैलकुलेट करेंगे। तो PB कितना आ जाएगा बच्चों? 7K में से 3K को माइनस करोगे कितना आएगा? 4K। 7K में से 3K को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4K। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर या फिर हेंस। तो बच्चों जो AP अपॉन PB आएगा, AP अपॉन PB आएगा, PB की वैल्यू कितनी है? 4K, AP की वैल्यू कितनी थी? 3K। तो ये रेशियो क्या आएगा? 3/4। तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? AP कितना था बच्चों? 3। ठीक है, और AB को क्या ले लो? 7। तो ऑब्वियसली बच्चों ये कितना आएगा? 4। AP 3, AB 7। AP रेशियो AB कितना है? 3/7, यानी कि 3 और 7, तो ये कितना आएगा? 4। ठीक है, ऐसे भी सीधे सीधे करा जा सकता है, लेकिन देख लेना स्टेप मार्किंग में शायद नंबर कट जाए। तो इस वजह से मैंने इसको पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग AP ओवर PB निकाला, यानी कि ये कितना आएगा? 3/4। अब बच्चों ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो। कौन से फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखना बच्चों, मैं सीधे सीधे अब सेक्शन फॉर्मूले की मदद से x, y निकालता हूं। x किसके बराबर होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y किसके बराबर होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू कितनी होगी? 3। x2 की वैल्यू कितनी होगी? 2। n की वैल्यू कितनी होगी? 4। x1 की वैल्यू कितनी होगी? -2 अपॉन 3 + 4, यानी कि बच्चों
6 माइनस 8 अपॉन 7, यानी कि बच्चों -2/7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/7। अब बात करेंगे बच्चों y की। my2 3 इंटू -4 प्लस ny1 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस n, यानी कि 3 + 4, 4 3 जा 12, -12 - 8 अपॉन 7, यानी कि -20 अपॉन 7। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -2/7 कॉमा -20/7। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P वो कितना आएगा बच्चों? -2/7 कॉमा -20/7। इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लो, आंसर तुम्हारा आ गया। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो देखना बच्चों इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा ही ये सवाल है। समझना, एक ये पॉइंट है a -2,2, एक ये पॉइंट है b 2,8। ठीक है, इस ए बी लाइन को ज्वाइन करो, फिर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटो। ठीक है, फिर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटो। और हमसे कहा गया है ये जो पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं यानी कि पी क्यू आर, इनके कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, अब बच्चों अगर ये इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1:1:1:1। ठीक है, ये सब 1:1:1:1 होगा। अब बच्चों सबसे पहले पी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं केस फर्स्ट। ए पॉइंट क्या है बच्चों? -2,2। बी पॉइंट क्या है बच्चों? 2,8। पी पॉइंट बच्चों ये रहा। ठीक है, अब एपी रेशियो पीबी कितना हो जाएगा? 1:3। ठीक है, देखो एपी तो 1 लिखा, पीबी 1 + 1 + 1 यानी कि 3। अब बच्चों पी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं यानी कि x, y। बच्चों सीधे सीधे यहां पे क्या लगाओ? सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल टू क्या लिखोगे? mx2 + nx1 अपॉन m + n, यानी कि 1 × 2 प्लस 3 × -2 अपॉन 1 + 3। इतना समझ में आया? यानी कि 2 - 6 यानी कि -4 अपॉन 1 + 3 4 यानी कि कितना आएगा? -1। इतना समझ में आया? फिर y की वैल्यू कितनी आएगी? my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, तो देखना बच्चों 1 × 8, 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन 1 + 3, यानी कि बच्चों 8 + 6 14 अपॉन 4, यानी कि बच्चों 7/2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने पी पॉइंट निकाला किससे? सेक्शन फॉर्मूले से। अब बच्चों हम लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड हम निकालेंगे बच्चों पॉइंट क्यू। बच्चों ये पॉइंट है ए, ठीक है, -2,2। ये पॉइंट है बी 2,8। बीच में पॉइंट है बच्चों क्यू। अब ध्यान देना ए क्यू कितना होगा? 2, और बच्चों क्यू बी भी कितना होगा? 2। समझ में आया? ए क्यू कितना हो गया? 2, 1 + 1 2। क्यू बी भी कितना हो जाएगा? 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, यानी कि ए क्यू रेशियो क्यू बी कितना आ जाएगा? 2:2। इतना समझ में आया? अब बच्चों क्या मैं 2:2 को 1:1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 और 2 भी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
ये 2:2 को क्या लिख दिया मैंने 1:1। अब मेरे को इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं यानी कि x, y। सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ या फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 2 अपॉन 2 यानी कि बच्चों 0। समझ में आया कैसे करा, इसको और इसको ऐड करा, x1 और x2 को ऐड करा, सीधे डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों y को कैलकुलेट करना, और y को मैं फॉर्मूले से कर लेता हूं 1 × 8 my2 प्लस ny1 my2 प्लस ny1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 8 + 2 अपॉन 2, 8 + 2 अपॉन 2 यानी कि 10/2। 10/2 कितना आ जाएगा 5। इतना समझ में आया। यानी कि जो Q पॉइंट है वो क्या आ जाएगा बच्चों 0,5। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट करो। अब निकालते हैं बच्चों R पॉइंट को। किसको निकालते हैं, R पॉइंट को। यानी कि केस थर्ड, केस थर्ड। देखना बच्चों ये पॉइंट क्या है A, यानी कि -2,2। ये पॉइंट है B यानी कि 2,8। बीच में पॉइंट है R। ठीक है। अब बच्चों ये AR रेशियो RB कितना आ जाएगा 3:1। समझ में आया। 1 1 1 को ऐड करके क्या लिखोगे 3, और ये कितना है 1, यानी कि AR रेशियो RB कितना आएगा बच्चों 3:1। इतना समझ में आया। अब बच्चों सेक्शन फॉर्मूले की मदद से x, y कैलकुलेट करो। ठीक है। x क्या होगा बच्चों mx2 यानी कि 3 × 2 प्लस nx1 यानी कि 1 × -2 अपॉन m + n यानी कि 3 + 1। इतना समझ में आया। 6 - 2 अपॉन 4 यानी कि बच्चों 4/4 यानी कि बच्चों 1। 3 × 2 1 × -2 यानी कि 6 - 2 4 4/4 1। इतना समझ में आया। अब ऐसे ही बच्चों सेक्शन फॉर्मूले की मदद से y निकालो। 3 × 8 प्लस 1 × 2 अपॉन 3 + 1। 8 × 24, 24 और 2 26/4 यानी कि बच्चों कितना आएगा 13/2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों केस थर्ड भी नोट कर लो। समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे एक जनरल केस लिखो, ठीक है, और डायग्राम को बना दो। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर AB line can be divided in 4 equal parts as। देख रहे बच्चों ये है A, ये है B। A पॉइंट क्या बच्चों -2,2 और B पॉइंट क्या बच्चों 2,8। अब जो सबसे पहला पॉइंट है ये क्या है बच्चों P, और P कितना था -1,7/2, -1,7/2। फिर बच्चों दूसरा पॉइंट था Q और वो कितना था 0,5। फिर बच्चों तीसरा पॉइंट आएगा R और वो कितना आएगा 1,13/2, 1,13/2। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो, जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो फास्ट। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में। देखना बच्चों आखिरी सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर।
ठीक है, हमें बच्चों एक रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करना है जिसके वर्टिसेस ये गिवन है। ठीक है, फिर बच्चों हमें एक हिंट गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करा रोम्बस का, ए बी सी डी। अब बच्चों ए पॉइंट क्या लेते हैं 3,0, बी पॉइंट क्या लेते हैं बच्चों 4,5, सी पॉइंट क्या लेते हैं बच्चों -1,4 और डी पॉइंट क्या लेते हैं बच्चों -2, -1। इतना समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल निकालेंगे। एक बार निकालेंगे AC और एक बार निकालेंगे BD। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एरिया का फॉर्मूला, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले बच्चों मैं निकालता हूं AC, फिर निकालूंगा BD। अब AC और BD को कैलकुलेट करेंगे किसकी मदद से, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। तो यानी कि AC फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे के बाहर से √। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना बच्चों, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C। A पॉइंट क्या होगा 3,0 और C पॉइंट क्या होगा -1,4। ठीक है, तो यानी कि बच्चों इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1, फिर ये माइनस ऐसी, x1 की वैल्यू 3 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। -1 - 3 कितना होगा -4, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। यानी कि बच्चों ये वैल्यू आएगी √32 यूनिट्स। AC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सीधे सीधे √32 यूनिट्स। ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे BD, ऐसे निकालेंगे, हम निकालेंगे BD। देखना बच्चों, B पॉइंट ये रहा, D पॉइंट ये रहा। B क्या है 4,5 और D क्या है बच्चों -2, -1। ठीक है, अब BD में भी बच्चों क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों वैल्यू पुट करो, यानी कि √ तो ऐसे ही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 - 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों -2 - 4 -6, -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 36 प्लस -1 - 5 -6 का होल स्क्वायर फिर से कितना आएगा बच्चों 36। तो यानी कि बच्चों ये आ जाएगा √72 यूनिट्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों डायगोनल तो आ गया, AC भी आ गया और BD भी आ गया। डायगोनल आ गया, AC भी आ गया और BD भी, समझ में आया, डायगोनल AC भी आ गया और BD भी आ गया। अब सीधे सीधे क्या निकालते हैं, एरिया। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर एरिया किसका, रोम्बस का। एरिया किसका, रोम्बस का। किसके बराबर होगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC इंटू BD। बच्चे हाफ को तो ऐसे लिखो, AC की वैल्यू कितनी लिख दो √32, BD की वैल्यू कितनी लिख दो √72। अब बच्चों सॉल्व करते हैं, हाफ को ऐसे लिखो। एक काम करना, √32 को क्या लिखना 4 × 4 × 2। ठीक है, फिर बच्चों √72 इसे क्या लिखना 6 × 6 × 2। ठीक है, इनके फैक्टर कर लेना। तो बच्चों इन दो 4 में से एक 4 तो बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा √2। इन दो 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा √2। और बच्चों बाहर से 1/2 ऐसे ही,
समझ में आया? 1/2 को ऐसे ही लिखा, ठीक है। √32 इसे क्या लिखा 4√2, √72 इसे क्या लिखा 6√2। √2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 × 6 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा 24 यूनिट स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट, और आज के लिए इतना ही।